जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है। ये पितृपक्ष अब ख़त्म होने वाला है और नवरात्र पक्ष आने वाला है। तो ये जो नवरात्रि आ रही है, इतना शुभ दिन है कि इसमें जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है, जिन लोगों को आर्थिक समस्या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कर्ज की से मतलब परेशान है, घर बनवाना चाहते हैं, उनका घर नहीं बन रहा है और कर्जा लोन बहुत कुछ उनके ऊपर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। उनको मतलब हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी ही रहती है। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करें, क्या करें कि भगवान हमारी जल्दी से हमारी प्रार्थना को सुन लें। तो चलिए, आज उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय लेकर के आई हूँ। इसको करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये दुर्गा माता का भी ये दिन आ रहा है। और इसमें अगर हनुमान जी का आप संकल्प लेकर के नवरात्रि में पाठ करते हैं मात्र 3 दिन का, तो फिर आपको बहुत आगे बहुत सफलता देखने को मिलेगी। मतलब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जो भी आपकी ज़िंदगी में दिक्कत समस्या है वो सारी अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो नवरात्र पक्ष आ रहा है, अब ये पितृपक्ष है 2 अक्टूबर तक है। 2 अक्टूबर के बाद आपको नवरात्र पक्ष आ गया है। और नवरात्रि का महीना जो आया है, इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा है और आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं, तो इस पे तो सोने का सुहागा 100% आपको काम करेगा। अगर आप हनुमान बाबा को मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं, नीम करोली बाबा को मानते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि नीम करोली बाबा इतना ज़्यादा हनुमान जी के भक्त थे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि उनमें हनुमान जी की शक्तियाँ मतलब प्रवाहित हो गई हैं और उनमें कितना ज़्यादा शक्ति है और वो हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित भी कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर आपको आपके मन में विश्वास है, अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं भगवान पे, तो आपको क्या करना है कि इस नवरात्र में 3 दिन का मात्र संकल्प लेना है आपको। और संकल्प लेते समय बहुत ही सावधानियां आपको बरतनी है। इन सारी सावधानियों को बरत करके अगर आप पाठ करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो करना क्या है आपको, जैसे कि आप 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे। आप नवरात्र में अष्टमी नवमी को भी शुरू मतलब नवरात्र पक्ष में जैसे आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी नवमी को भी संकल्प ले सकते हैं। और मंगलवार और शनिवार जिस दिन पड़ता है, आप उस दिन भी इस 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आप ये करिए कि नवरात्र में जो मंगलवार पड़े या शनिवार पड़े, तो उसमें आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेकर के आपको संकल्प लेते समय बहुत ही सात्विक और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन और तन एकदम शुद्ध होना चाहिए। मन में एकदम मतलब विश्वास जागृत होना चाहिए, इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। मन को एकदम एकाग्र होना चाहिए, शांत चित्त से आपको संकल्प लेना है। जब मन आपका एकदम शांत रहेगा तो पाठ करते समय एकाग्रता आपको मतलब समझ में आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा शांति आपको एहसास होगी। तो इन सब और जहाँ पर पूजा स्थल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। और 3 दिन तक सात्विक भोजन करना है। घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है किसी से। और इस उपाय को करने से के पहले किसी को बताना भी नहीं है। आप अपने घर में मतलब कि जो लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं, आप तो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि हमने मतलब संकल्प लेकर के हम पाठ कर रहे हैं या फिर क्या कुछ कैसे। आपको सीधे मतलब गुप्त रूप से इसको करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है या फिर शाम के ही समय आप कर सकते हैं। मतलब कि दोनों ही टाइम अच्छा है और किसी टाइम पर नहीं करना है। ये ब्रह्म मुहूर्त में ही संकल्प लेना है या फिर शाम के टाइम लेना है। इन 2 टाइम पर आप ले सकते हैं ये 3 दिन का संकल्प। और संकल्प के तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में भी बता दी हूँ कि कैसे लेना है। आपको जैसे अक्षत फूल ले लेना है और 1 लोटा जल भर के रख लेना है। उसके बाद आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का एक माला जाप करना है। फिर आपको हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना है। वैसे भी हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा प्रवाहित है कि हनुमान चालीसा मात्र पढ़ने से ही आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं, राम भगवान के, श्री राम भगवान के भक्त हैं हनुमान जी महाराज, तो उनमें तो कुछ मतलब उनकी
तुलना किसी से हम कर ही नहीं सकते हैं कि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी महाराज, उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतना पावर है, इतनी ऊर्जा है हनुमान जी बाबा को कि वो अपने भक्त को भी इतने ही ऊर्जावान बना देते हैं। अगर जो कोई उनकी भक्ति करता है, उनकी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता है, तो अब उनके भक्त के पास भी इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है, इतना एक्टिव हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो चीज़ें आपको अगर लगेगी कि जिस चीज़ में आपको आलस लगती है, अगर आप हनुमान जी के भक्त बन गए हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ में आलस नहीं लगेगी और हमेशा कभी भी आपके दिमाग में कभी गलत चीज़ें नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आप नवरात्रि के समय 3 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है 100% नौकरी लग जाएगी। जो जिस कामना के लिए आप 3 दिन का संकल्प लेकर के पाठ करते हैं वो कामना हनुमान जी महाराज शीघ्र ही सुनेंगे और साथ में माता रानी का भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहेगा। और घर में प्याज लहसुन का भी बिल्कुल सेवन नहीं, नवरात्रि में तो 9 दिन तक नहीं करना है। जो साधक अपने मतलब कि हनुमान जी के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, तो प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन 9 दिन नहीं करना है। वैसे भी श्रावण मास में ये सब नहीं खाना चाहिए, पितृ पक्ष में नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, और उसके साथ नवरात्रि में भी नहीं खाना है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के पाठ करते हैं, तो जितने दिन आपका पाठ चलेगा उतने दिन भी आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है। हमेशा मतलब सात्विकता, साफ सफाई और पूजा से पहले नहा करके ही पूजा करना। चाहे आप शाम के टाइम भी कर रहे हैं तो ये नहीं आपको सोचना है कि सुबह में हम नहाए हुए थे तो शाम को पूजा कर सकते हैं। अगर हनुमान जी की पूजा आप करते हैं शाम को, तो शाम को भी आपको स्नान करके ही और स्वच्छ कपड़ा पहन करके ही पाठ करना है और हमेशा लाल कपड़ा पहनना है आपको पाठ करते समय। और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम भगवान को लाल फूल अर्पित करना है और चना गुड़ का भोग लगाना है और दीपक जलाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। फिर आप संकल्प ले करके अपना नाम गोत्र बोल करके सब कुछ और हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद एक लोटा सामने जल रख करके आपको दीपक वगैरह भोग सब लगा करके 108 माला जाप करना है। और जाप कर ओम हनुमते नमः का फिर आप 3 दिन तक कोई विघ्न आपके संकल्प में ना आए। भगवान से ये प्रार्थना करिए कि संकल्प लेते मैंने दिया है तो निर्विघ्न इसको पूर्ण कीजिएगा प्रभु, कोई भी व्यवधान आपके पाठ में ना आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फुल वॉच करके आप अच्छे से देखिएगा और नवरात्रि के महीने में, नवरात्रि के समय आप इस तरह से 3 दिन का संकल्प ले करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सभी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है वो 100% नवरात्रि में अगर 3 दिन का संकल्प ले करके आप पाठ करते हैं तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आपको पाठ करना है और एक टाइम फिक्स करना है। आपको सुबह में करना है या शाम में करना है, एक टाइम ही फिक्स करना है। ऐसा मत करिएगा कि आप सुबह में कर रहे हैं फिर शाम को दूसरे दिन कर ले रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है। 3 दिन तक उसी टाइम पर, उसी समय पर, उसी जगह पर, उसी तरह से आपको पाठ करना है। जैसे आप पहले दिन करेंगे उसी तरीके से आप चाहे 3 दिन का संकल्प लेते हैं, चाहे 5 दिन का लेते हैं, चाहे 7 दिन का लेते हैं, आपको उसी नियम से उसी तरीके से पाठ करना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर